आज हम स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमने इस बुक की जब शुरुआत की थी तो हमने शुरुआत में पार्टनरशिप को समझा कि पार्टनरशिप क्या थी, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, फंडामेंटल्स पढ़े हमने पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप बेसिकली जब खुलती है तो क्या होता है, फिर हमने उसकी गुडविल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पार्टनर को एडमिट करना सीखा कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, जब पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, और एक हमने बहुत दुखद कहानी भी पढ़ी कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होता है। ठीक है, पर अब तक ये जो भी कुछ पढ़ा, बीच में एक और चीज हुई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि रिश्ते बदले। जब रिश्ते बदलते हैं, जब कोई हमारी जिंदगी में आता है जाता है, चाहे हमेशा के लिए जा रहा है, चाहे कभी टेम्परेरी पर्पस के लिए जा रहा है, चाहे हमेशा के लिए आ रहा है, चाहे टेम्परेरी पर्पस के लिए आ रहा है, तो रिश्ते बदलते हैं। और जब रिश्ते बदलते हैं तो बहुत कुछ बदलना पड़ता है हमें। लाइकवाइज हाँ, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो पार्टनरशिप पे भी तो यही हुआ। जब ये एक तो रिश्ता हमने खुद अपनी मर्जी से बदला था, जिसे हमने बोला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वहां हमने अकाउंटिंग सीखी कि कैसे होती है। कोई पार्टनर एडमिट हुआ, कोई आया हमारी फर्म में तो चेंजेस हुए, तो हमने सीखा। पर अब एंड में हम सीखने जा रहे हैं, भाई हमने सब कुछ सीख लिया पार्टनरशिप के बारे में, हमारी इच्छा खत्म हो गई इस पार्टनरशिप में, हमें पार्टनरशिप बंद करनी है। तो पार्टनरशिप बंद कैसे की जाएगी, किस तरीके से अपने बिजनेस को हमने बंद करना है, पार्टनरशिप बिजनेस को, वो अब हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ का जो मतलब है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, टर्मिनेशन, वाइंडिंग अप, क्लोज डाउन। किस चीज का क्लोज डाउन, द पार्टनरशिप फर्म। आप ये नहीं बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि जो अब तक आप पढ़ते आए हैं ना, जहां पर रिश्ते बदले हैं, जहां पर चेंज हुआ है आपस में, उनके रिलेशनशिप्स में चेंज हुए हैं, वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब तक आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, जिसे आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोला था। ठीक है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था जहां पे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हुआ और दूसरा एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारी फर्म ही बंद होने जा रही है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले तो जो बिजनेस है फर्म का वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाएगा। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उनके बीच में जो लेन देन चल रहा था ना, लेन देन क्यों चल रहा था, क्योंकि वो आपस में काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बीच में खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिजनेस ही खत्म होने जा रहा है। जब बिजनेस खत्म तो लेन देन की सारी चीजें भी खत्म। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो है ही, जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन होता कैसे है, कौन कौन से तरीके से आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। पहले तो भैया म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपस में बातचीत कर ली, हमने म्यूचुअली एग्री किया हुआ था कि इतने टाइम बाद बंद कर देंगे या अब हम बंद कर देते हैं बिजनेस, तो आपसी सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर की सहमति से हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ जाए। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि सपोज करो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, सबका दिवालिया निकल गया, अब भाई सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस चला के करोगे क्या, बंद करो, कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा आपको। जब बिजनेस करते थे, गवर्नमेंट ने उस बिजनेस को अनलॉफुल कह दिया है। अब ऐसा कैसे, आपको पता है गुजरात में जो अल्कोहल है वो बैन है, गुजरात में, बिहार में बहुत टाइम से बैन है ये, पर पहले तो नहीं थी ना बैन। यहाँ हमारे दिल्ली में तो हम कहते हैं हाँ आओ और पियो और जाओ। ठीक है, तो जब ये बैन नहीं थी, आप अभी अपना बिजनेस चला रहे थे, आपका अल्कोहल, आपके लिकर शॉप थी, आप चला रहे थे, पार्टनरशिप में चल रही थी वो शॉप, बट अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने कहा कि अब इस पर्टिकुलर स्टेट में अब लिकर बैन है। अब जब लिकर बैन हो गई है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो जब अनलॉफुल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाय नोटिस, क्या होता है कि कई बार हम नोटिस जारी करके, यानी कि एक नोटिस देकर अपनी इंटेंशन बता देते हैं कि अब हमें इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना, हमारी इच्छा नहीं है इस बिजनेस को और आगे चलाने की, तो इस बिजनेस को हम क्या कर देते हैं, बंद ही कर देते हैं। तो एक नोटिस जारी करके भी ये काम किया जा सकता है। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अब ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे इवेंट है, अगर वो इवेंट हो गए तो भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कौन सा, आपने एक टाइम पीरियड सोचा था कि यार हम अपनी ना पार्टनरशिप 4 साल के लिए चलाएंगे, 5 साल के लिए चलाएंगे, वो 4 साल 5 साल पूरे हो गए, बिजनेस बंद कर देंगे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, यानी कि एक प्रोजेक्ट, आपने कहा था कि ये जो ब्रिज बनेगा ना, जैसे ही
ये ब्रिज बनना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही ब्रिज बन जाएगा हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। कहते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के केसेस में भी पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हमारा एक केस है जहां पर फर्म बंद हो सकती है। एजुकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो, इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ, अभी डिक्लेरेशन पेंडिंग है, तो पेंडिंग होने के टाइम पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। भाई जैसे डिक्लेरेशन होगा डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। ठीक है, तो जब कोई जो आपका जो केस है वो पेंडिंग होता है, जिसके ऊपर हियरिंग चल रही होती है अभी भी, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, सो ये हमारा कोर्ट, कोर्ट भी आपके फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। कोर्ट भी कह सकती है कि आपकी फर्म डिसॉल्व होगी। कब होगी? अगर पर्सन विद अनसाउंड माइंड है तो। आपको पता है एक पगला कहां से डिसीजन लेगा, तो अगर अनसाउंड माइंड के पार्टनर्स हो गए तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनकैपेबल हो गए एज अ पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, इनकैपेबल हो गए मतलब अब क्या होता है कि देखो अभी हम हेल्दी है, हम अपना बिजनेस चला रहे थे, हम बिल्कुल मेडिकली फिट थे, अचानक से हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो गए कि अब हम इनकैपेबल हैं, अब हम उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। एक तो ये रीजन भी हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई मिसकंडक्ट करते हुए आप फाइंड आउट हो गए, गिल्टी फाइंड आउट हो गए आप, यानी कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिसको लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, कोर्ट जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो भी आपके बिजनेस को आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। हमने एक एग्रीमेंट बनाया था, आपने उस एग्रीमेंट की बातों को नहीं माना, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप उस चीज को नहीं मान रहे हो। तो जब आप नहीं मान रहे हो अपनी लिखी हुई बातों को, तो भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है कि आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जब भी पार्टनर को ऐसा लगे, जब भी कोर्ट को ऐसा लगे कि आपके बिजनेस को बंद करना ठीक है, जस्टिफाइड है, मतलब आपने अपील की थी कोर्ट में कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो बंद कर दो, तो कोर्ट ने कुछ चीजों को देखा, फाइंड आउट किया, इन्वेस्टिगेशन करी, उसको लगा ठीक है बिजनेस बंद करना ही सही है ये वाला, तो भी बिजनेस बंद किया जा सकता है। उसके अलावा आपका बिजनेस आगे अगर आप चलाते हो तो लॉस के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, तो कौन अपना बिजनेस लॉस पे चलाना चाहता है, तो ऐसे में भी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे तरीके थे जिसके थ्रू आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक? अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहला तो मीनिंग कि क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ इतना है कि चेंज आ रहा है बिजनेस रिलेशनशिप में, सिर्फ रिश्तों में बदलाव आ रहा है। फर्म आप आगे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते बदलो, नए सिरे से नई शुरुआत करके अपने बिजनेस को चला लो। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? द क्लोजर ऑफ फर्म। फर्म बंद हो जाएगी आपकी, फर्म भी बंद हो जाएगी, रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, रिश्ते नाते खत्म, डाइवोर्स, चलो घर घर जाओ अपने अपने। लेकिन यहां सिर्फ क्या है? सिर्फ रिश्ते बदल रहे। ठीक है, ये वॉलेंटरली है, अपनी इच्छा से करते हो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले पढ़ा लूं? नहीं, काफी हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंटरली हो सकता है, यानी कि अपनी इच्छा से हम लोग अपने पार्टनरशिप के अंदर जो चेंजेस है वो ला सकते हैं, मतलब रेशियो चेंज कर सकते हैं, किसी को एडमिट कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। पर डिसोल्यूशन ऑफ फंड वॉलेंटरली भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़े मोड्स कि अपने खुद आपसी सहमति के साथ भी कर रहे हैं, कोई इवेंट हो गया तो करना ही पड़ रहा है, तो कंपल्सरी भी हो सकता है और वॉलेंटरली भी हो सकता है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस आगे चलाया जा सकता है, आप चाहें तो उस बिजनेस को आगे भी चला सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपका बिजनेस बंद ही होगा। डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लोज नहीं करनी होती है, सिर्फ उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपको बुक्स क्लोज करनी ही पड़ेंगी, आप ओपन रख ही नहीं सकते उसको। यहां पर आप अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हो, लाइबिलिटीज को रीअसेस्ड, याद है रीवैल्यूएशन अकाउंट हर बार बनाना सीखा आपने, जब रेशियो चेंज हुई, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुई पार्टनर की, आपने हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जहां पे आपने एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू किया और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस किया। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्योंकि अब आपने बिजनेस आगे चलाना ही नहीं है, तो रीवैल्यू करने की क्या जरूरत है? यहां हम करते हैं रियलाइज्ड, बेच देते हैं एसेट्स, उनको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और लाइबिलिटी को कर देते हैं सेटल। भाई बाहर वाले लोग हैं, पैसे मांगने के लिए आएंगे आपसे, तो उसको सेटल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदल रहा है, यानी कि सिर्फ रिश्ते बदल रहे हैं, यहाँ रिश्ते खत्म हो गए हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया है। उसके बाद
अगर आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही है, लेकिन अगर आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है।